हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली आप लोगों के साथ यही होता है कि अगर पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है, मतलब ससुराल छोड़ के चली गई है, तो बिना वजह छोड़ के गई है, तो इसमें क्या होगा आखिर? मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? उसके राइट्स क्या होंगे? आप जो नया कानून है, जो कोर्ट का रूल है 2026 का, उसमें क्या होता है? और कोर्ट ऐसे मामलों में क्या फैसला देती है? और पति को इस सिचुएशन में खर्च देना पड़ता है फिर भी पत्नी को या नहीं देना पड़ता है? तो आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं आप, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि आपके जो आपके घर में, रिलेशन में, फैमिली में जो भी हो, और जो भी वीडियो इस वक्त देख रहा है, चाहे वो पति हो जो झूठे केसों में फंसा हुआ, वो चाहे वो एक माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो बहू ने परेशान कर रखा है, पूरा घर को तहस-नहस कर रखा है और बिना किसी रीज़न के लड़की है, छोड़ के चली गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको लीगल अवेयर करती हूँ कि जब को आपको कानून की जानकारी होगी, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे ये झूठे केसों से मुक्ति करनी चाहिए, कैसे पैसे देने से, मेंटेनेंस देने से आपको बचना चाहिए। तो वही जो आपको नॉलेज मिलती है और लोग तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। तो मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण छोड़ के चली गई है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा? और क्या पति भी खर्च देने की ज़िम्मेदारी होती है उसकी ऐसी सिचुएशन में? और कोर्ट ऐसे मामलों में क्या फैसला देती है? आज इसी सवाल पे पूरा जो लीगल सच जानेंगे, क्या आखिर कोर्ट कहता है? तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हो, रहती हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगती है मेरी, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज के समय बहुत से पति ये सवाल पूछते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का यही जवाब होता है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। बिना गलती के हम पे झूठे केसेस लगे हुए हैं और बिना गलती के पत्नी है जो छोड़ के चली गई है। वो खुद ही रिएक्ट करती है, छोटी-छोटी बातों पे डिस्प्यूट करती है, मेरी बात ना मानना, माँ-बाप से बदतमीज़ी से बात करना, उसका बिहेवियर, जो पत्नी धर्म होता है, जो बहू धर्म होता है, वो नहीं निभाती है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो मैं हमेशा बताती हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है, जो झूठे केसेस करती हैं बिना किसी रीज़न के। और झूठे केसेस करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, जो मैं हमेशा बताती हूँ। अगर ये महिलाएँ वो वीडियो देख रही है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको रिएक्ट करने की इस पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो क्या कहता है इसमें कि पति बिना जो पत्नी है बिना कारण घर छोड़ के चली गई है, ना कोई क्रूरटी, ना डाउरी, ना कोई वायलेंस, कोई भी नहीं है। वो अपने ही एक भई कि मुझे पति की बात नहीं माननी, मुझे सास-ससुर की बात नहीं माननी, या मैं क्यों घर के काम करूँ? जो मेरी मम्मी बोल रही है, जो मेरे फादर बोल रहे हैं, भाई-बहन, मुझे उस हिसाब से करना है कि मैं तुम्हारे घर के तरीकों से नहीं चलूँगी। जो मेरे यहाँ होता था मैं वहीं चलूँगी। किसी न किसी बातों पे तुम मेरे माँ-बाप की बात क्यों नहीं मान रहे? मैं क्यों मानूँ? पत्नी चाहती है कि पति मेरे इशारों पे ससुराल वाले चले और पति चाहता है कि पत्नी मेरी चले। तो यही जो तरीका होता है ना, वो पूरा घर, वो रिश्ता खराब कर देता है। अगर आप सच में अपना घर बचाना चाहते हो, रिश्ता बचाना चाहते हो, तो आप दोनों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं, तो अलग होने के तो बहुत सारे कारण हैं। मैं भी बता दूँगी और भी बहुत लोग बता देंगे। तो कोशिश करिए रिश्ता बचाने की, तोड़ने के तो बहुत ऑप्शन है, मिल जाएगा। आज नहीं कल तो अलग हो ही जाओगे। हाँ, बट ज़बरदस्ती रहना भी ये भी नहीं बोलती कि आप ज़बरदस्ती रहो। जब दोनों की नहीं बन रही है, दोनों परिवार अलग हो रहे हैं, दोनों की सोच नहीं मिल रही है, तो केस करने से, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। आधी ज़िंदगी, आधी उम्र आपकी कोर्ट में ही कट जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है नहीं रहना, तो म्यूचुअल डिवोर्स लो, आपसी सहमति से तलाक लेके आप दोनों अलग हो जाओ, मूव ऑन करो, दूसरी लाइफ़ स्टार्ट करो। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लॉ क्या कहता है इस सिचुएशन पे? सेक्शन 125 जो सीआरपीसी होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस तभी मिलेगा, जब 125 में मेंशन है, जब वो पति के साथ रहना चाहती हो और अलग रहने की ठोस वजह हो उसके पास कि भाई मैं इस कारण से अलग रह रही हूँ, या मेरे साथ क्रूरटी हुई है, मेरे साथ वायलेंस हुआ है, मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। अगर वो कोर्ट में प्रूव कर देती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25 कोर्ट चेक करती है कि पत्नी अलग क्यों रह रही है, आखिर रीजन क्या है? क्या पति ने सच में उसके साथ क्रूरटी करी है, कोई नेगलेक्ट किया उसकी बात को, या अब्यूज किया उसके साथ? ऐसा किया है तो चीजें, अगर ऐसा किया ही नहीं है तो किस बात के लिए वो बेटा वो कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रही है, बस उसने ऐसे बोल दिया है, सबूत के नाम पे उसके पास ज़ीरो है, कुछ एविडेंस नहीं है। तो अगर पत्नी बिना वजह अलग है और मेंटेनेंस डिनाय हो सकता है,
कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिना वजह का मतलब होता है कि कोर्ट ने इन रीजन को बिना वजह मानती है। कौन से रीजन को बिना वजह? मीन सिर्फ मन नहीं करता, मैं नहीं जाना चाहती, सास ससुर पसंद नहीं है मुझे, या पति का काम जो कम है, वो पति कम कमाता है, उसकी इनकम कम है, मेरे जो नीड्स होती है फुलफिल्स वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे घर के काम नहीं करने, मैं क्यों सास ससुर की सुनूं। ये जो रीजन होते हैं, पेरेंट्स के कहने पे अलग रह देना, कि भाई पेरेंट्स उनके सिखा रहे हैं कि भाई तू घर का काम मत कर, सास ससुर की मत सुन, अलग रहने को बोल अपने पति के साथ, अपने सास ससुर को भगा दे वहां से। तो ईगो इशू या पर्सनल जिसे बोलते हैं ना चॉइस, वो तो इन वजह पर मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर ये रीजन आप कोर्ट में प्रूव कर रही हो, अगर आपकी पत्नी कर रही हो या वो महिला ये सब चीजें बता रही हो, तो मेंटेनेंस डिनाई ही होगा 100%। और वैलिड रीजन कौन से माने जाते हैं? जो एक्चुअली वैलिड रीजन हो, जिस पे मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट ये रीजन वैलिड रीजन कौन से मानती है, ध्यान से सुनिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस जो सच में हुआ हो, डाउरी हरासमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूफ के साथ, एल्कोहल अब्यूज, क्रूल्टी, मेंटल हरासमेंट और अनसेफ एनवायरनमेंट, ये सारे रीजन होते हैं जो जेन्युइन रीजन होते हैं, उन महिलाओं के साथ सच में होते हैं। वो कोर्ट में ये बताती है कि मेरे साथ एक्चुअली ये सारे हुए हैं और प्रूफ भी सबमिट करती हैं, तो वो माना जाएगा, केस भी होगा उन पे, पति पे, ससुराल वालों पे, और उसको फिर मेंटेनेंस भी दिलवाया जाएगा। ऐसे केस में पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है। कौन से ऐसे केस होते हैं? जो लेटेस्ट जो अभी हमने देखा है, कोर्ट बार बार कह चुकी है, जिस मामलों में पत्नी अगर बिना सफिशिएंट केस कोर्स के पति से अलग रहती है, तो उसे मेंटेनेंस का ऑटोमेटिक राइट बिल्कुल नहीं है। हमेशा मैं यही बताती हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया, बिना किसी रीजन के, बिना किसी ठोस कारण के, और वो सबूत नहीं दे पाती है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जजमेंट भी आते रहते हैं। अभी भी मैंने कभी कल वीडियो बनाई है, तो वहां पे जाके देखो। हाल ही में मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट गाइडलाइन और जजमेंट शेयर किए हैं, तो आप चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएगा, और अपने केस में आप उसको यूज भी कर सकते हो। बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी पर ही होता है, एलिगेशन नहीं, एविडेंस जरूरी है। ऐसे मामलों में हमेशा कहती हूँ, अगर झूठे केसेस है ना, वो तो आप अपने पे बर्डन मत लो कि भाई झूठे केसेस हो गए, हम क्या करें क्या नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ पत्नी पे ही जाएगा, उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, उसने केसेस किए हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा। तो जो होता है एलिगेशन नहीं, एविडेंस जरूरी होता है। वो एविडेंस नहीं दिखा पाएगी, केस है जो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा और उसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन होता है ऐसी सिचुएशन में? अगर पत्नी बिना वजह अलग है तो पति क्या कर सकता है? कुछ पॉइंट है। तो इसमें मेंटेनेंस केस वो हो सकता है, उसको रुक सकता है, एविडेंस फाइल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, नेबर्स एंड फैमिली विटनेस, प्रूफ कि पत्नी खुद घर छोड़ के चली गई। ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे जो एविडेंस है, सबूत आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे कि भाई मेरा बिना किसी रीजन के। और पता है आपको, जब भी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, क्योंकि उसको रीजन चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ आप सबूत बनाओ, ऑडियो वीडियो जो भी गर्जेस होता है उसके थ्रू बनाने लग जाओ। कैमरा, सीसीटीवी या तो घर के बाहर हर एक किसी के घर में लगे रहते हैं, नहीं लगे तो आप लगवाओ, हो सके तो हिडन कैमरा लगवा दो, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो वो चीज़ें आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। व्हाट्सएप चैट होता है, बोल देती है, या आप रिकॉर्डिंग कर लो कि भाई मैं नहीं आऊँगी, लिख देती है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आप संभाल के रखो, आगे आपको काम आएंगी। और जिस वक्त पत्नी घर छोड़ के चली जाती है, उस वक्त आप कॉल कर लो पुलिस स्टेशन पे कि भाई, या एफआईआर जाके कंप्लेंट करा दो कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, कोई रीज़न नहीं था, ताकि वो जो कंप्लेंट की कॉपी हो, वो आगे जाके आप कोर्ट में प्रूव कर सको कि मैंने उस वक्त भी कंप्लेंट कर दी थी। तो ये होते हैं। इसके अलावा जो एक है, जो पति सेक्शन 9 भी फाइल कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर पत्नी कोर्ट में फॉल्स एलिगेशन प्रूव कर देती है तो मेंटेनेंस मिल सकता है, अगर करती है तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हर स्टेप लीगल लेने के लिए आपको लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। तो साफ बात यह है कि पत्नी बिना वजह अलग रहे तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं मिलता। कोर्ट रीजन प्लस प्रूफ दोनों देखती है। अगर आपको ये लीगल इशू फेस करना पड़ रहा है तो सही जानकारी के लिए सही जो बोलते हैं ना तरीका, स्ट्रेटजी, वो बहुत ज़रूरी है, और एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं हमेशा आपको अवेयर करती रहती हूँ, तरीके बताते ही रहती हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें मिस रहती हैं या आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में करके, या कॉल पे भी एडवाइस ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे भी चाहते हैं टॉपिक पे कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।